की 5 जनवरी तक की त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था जो मई 2022 से स्टार्ट हो रही है। ये लास्ट अपन ने यहीं पर छोड़ा था। अभी अपन देखते हैं 6 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और 6 जनवरी से 21 तक का अपन पूरा कर देंगे। 6 जनवरी की जो मेन हेडिंग थी बड़ी बड़ी, वो सबसे पहले हेडिंग थी सुजेशन बुलेटिन की 6 जनवरी 2023 की, कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कहा आदिवासियों का उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता। तो ये सारी हेडिंग थी। दूसरा इसमें हेडिंग थी गौ संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। तो ये 6 जनवरी की ये सब कुछ हेडिंग थी और अपन अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था राजीव शहरी ओलंपिक, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनना कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर है। दूसरा क्वेश्चन 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी, जो कि जयपुर में दूसरी बार, सॉरी राजस्थान में दूसरी बार आयोजित हो रही है रेहट में, और इसके बारे में अपन देखेंगे। रोहट जिला पाली के बारे में, और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो कि हो चुका है, इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो अपन सबसे पहले देखते हैं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। ये स्टार्ट कब हुआ? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है वो 26 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। और कहाँ? ये 26 जनवरी आने वाली जो 26 जनवरी वहाँ से स्टार्ट होगा राजस्थान में। पूरे सारे जो नगर निकाय है 240 उस नगर निकाय में, और सारे आयु के लोग इसमें शामिल होंगे। कुल खेल कितने? 7 खेल है इसके अंदर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आयु सीमा, सारे आयु के लोग इसमें शामिल होंगे। तो 6 खेल के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके। कबड्डी, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और खो खो बालिका वर्ग। इसके रिलेटेड अपन एक ट्रिक भी देख चुके। ट्रिक ये थी, मैंने आपको ये बताया था कि शहर के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये बताया था आपको कि फ़र्क नहीं पड़ता बैक में कहने से, मतलब बैक में आप क्या कह रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किन के लोगों को? शहर के लोगों को, क्योंकि ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता मतलब शहर की बात हो रही है। तो F4 क्या हो गया? फुटबॉल। F4 क्या हो गया? फुटबॉल हो गया। और यहाँ पर B4 हो गया बास्केटबॉल, और A4 हो गया ये एथलीट, C4 हो गया यहाँ पर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, और K4 हो गया यहाँ पर खो खो, और इस K4 हो गया कबड्डी, और यहाँ पर V4 हो गया वॉलीबॉल। इससे 2 खेल अलग है। ग्रामीण में सिर्फ 2 ही खेल अलग है इससे, उसमें है हॉकी अलग और शूटिंग बॉल। यहाँ पर कितने खेल है? 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें कितने खेल थे? 6। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 26 से 31 जनवरी वार्ड स्तर पर, और जिला स्तर पर 13 से 16 जनवरी, और राज्य स्तर पर 25 से 28 जनवरी। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ पर आयोजित हुई? 4 जनवरी से 10 जनवरी, ब्राह्मणान, रोहट जिला पाली, निम्बली। राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर, ये आदर्श वाक्य, और थीम थी शांति के साथ प्रकृति। और सुंदर राठौड़ पाली के जो थे आर्किटेक्ट थे, और सबसे बड़ा अस्थायी वहाँ पर टेंट बनाया गया, सबसे बड़ा अस्थायी घर बनाया गया एक तरीके से इतने सारे लोगों को रहने के लिए। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी थी ये। 27 दिसंबर 1956 से 31 दिसंबर बनी पार्क जयपुर में हुई थी। तो दूसरी राजस्थान की हो गई। 66 वर्ष बाद राजस्थान में जम्बूरी की मेजबानी की है, और 2022-23 के लिए इसके लिए 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। और गवर्नमेंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय जम्बूरी का आयोजन 27-31 दिसंबर 1953 आंध्र प्रदेश से सिकंदराबाद, ये अपन पहले देख चुके। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग है राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक में। इसके अंदर अपन ने देख लिया, शेरू इसका शुभंकर है, चालो रे साथीड़ा, साथ मिलके खेलो, गाँव में लागेलो, और खिलारो बेलो, ये इसका थीम सॉन्ग है। और मित्रोदय गांधी और शायक मोहम्मद इकराम, ये इसके मित्रोदय गांधी और शायक मोहम्मद इकराम, ये दोनों थीम सॉन्ग के गायक हैं। प्रतियोगिता कैलेंडर 29 अगस्त से 1 सितंबर तक ग्राम स्तर पर चलाइए, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर, जिला स्तर पर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, और राज्य स्तर पर 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। और अभी 26 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा शहरी ओलंपिक। इसमें 6 खेल थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ 2 खेल अलग थे। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर टोटल 7 खेल है, मैंने 2 खेल अलग बताए थे, हॉकी और शूटिंग बॉल। हॉकी और शूटिंग बॉल है वो अलग खेल है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखो बाकी सारे वही हैं, शूटिंग बॉल और हॉकी, तो बाकी सब वही हैं।
इसमें 6 खेल है, 1 2 3 4 5 6। तो वो आप एक बार सिटी वाला याद कर लोगे, शहर वाला, तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आयु सीमा सभी आयु वर्ग के लोग हैं। और इसके अंदर अपन अगर प्रश्न देखें पहला, तो राजस्थान में 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के महासचिव कौन है? तो महासचिव के बारे में अगर बात करें तो निरंजन आर्य महासचिव है। ये उपाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोडासरा। और यहाँ पर जो उषा शर्मा है ये अपने सचिव है। इसके बारे में एक बार पूरी डिटेल आपको फिर से दे देता हूँ मैं। इनके जो उद्घाटनकर्ता थे उनका नाम था ये द्रौपदी मुर्मू, अपने प्रेसिडेंट। और इसका थीम शांति प्रकृति के साथ आई जम्बूरी। और गीतकार है इसके दीपक जवा। और जम्बूरी के जो अध्यक्ष थे वो ये बी.डी. कल्ला, ये अध्यक्ष थे। और अगर मैं बात करूँ जम्बूरी के जो उप संरक्षक, ये गोविंद सिंह डोडासरा जो है ये उप संरक्षक थे। और उषा शर्मा सचिव है। और महासचिव थे निरंजन आर्य। ये कौन थे? महासचिव, जो स्टेट चीफ कमिश्नर है। ये अपन आगे बात कर चुके, इससे आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट अपन ये जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं 7 जनवरी वाला, जो 5G सेवाओं से गुड गवर्नेंस का सपना और मजबूत होगा, सूचस बुलेटिन 7 जनवरी का। तो इसमें सबसे पहले है राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा शुरू। राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा शुरू। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पढ़ेंगे इसमें अपन, जो 2013 में इसका एक बार पहली बार उद्घाटन हुआ था। पश्चिम राजस्थान उद्योग और शिल्प के बारे में बात करें अपन। और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, जो कि जयपुर में हुआ था। राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा शुरू है। और 7 जनवरी 2023 से 3 शहरों में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में सेवा प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब से 5G सेवा को लॉन्च किया। रिलायंस जियो, अभी रिलायंस जियो ने स्टार्ट किया है 5G कितनी सिटी में? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये मुख्यमंत्री द्वारा निर्माणाधीन 2013 में जिनका इनॉग्रेशन हो गया था अप्रैल 2013, 130 करोड़ रुपये का जयपुर में। और जल्दी ये सेंटर शुरू होने वाला है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। और इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियां हो सकेगी। सेंटर का आंतरिक निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर हो रहा है। इसमें 700 व्यक्तियों की क्षमता का सभागार होगा, 500 व्यक्ति क्षमता का कन्वेंशन सेंटर, 170 से लगभग लोगों को, और 2 मिनी सभागार और 500 लोगों की क्षमता का एग्जीबिशन सेंटर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प, ये 33वां हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ है। विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान इसकी थीम थी। 7 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक क्या बात कर रहे हैं अपन? पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जोधपुर में हुआ था। लघु कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के क्षेत्र के जुड़े शिल्पकारों को मौका मिला है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, 11 से 13 जनवरी 2023 राजस्थान विधानसभा जयपुर में हुआ था। और काफ़ी बड़ा सम्मेलन था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आए थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ही राजस्थान के हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आए। और श्री गुलाब चंद कटारिया, एक्चुअली ये जो सम्मेलन था, ये इसके इनोग्रेशन के अंदर, मतलब इस फंक्शन के अंदर जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पधारे थे। और लोकसभा तथा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी सारे के सारे आए थे और धन्यवाद ज्ञापन करता थे यहाँ गुलाब चंद कटारिया। और आगे क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि निम्नलिखित में से किन शहरों में 5G सेवा लॉन्च करके राजस्थान ने 5G सेवा शुरू की है? तो अपन ने यहाँ पर अभी बात की थी कि 3 शहरों की बात कर रहे हैं अपन। 3 शहर कौन कौन से हैं जिसके अंदर शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर देखो 7 जनवरी 2023 को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में सेवा प्रारंभ हुई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो अपन बता देंगे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर, ये डी ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट है सूचस बुलेटिन 8 जनवरी का, जिसके अंदर फर्स्ट हेडिंग थी रविवार वाला, 7,000 से अधिक लोगों ने खेलने के लिए पंजीकरण कराया। सीकर में स्टेडियम का लोकार्पण। राजस्थान में 90% लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, इस टाइप की इसकी बुलेटिन की हेडिंग थी। सबसे पहला इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे अपन, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दूसरा राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी, जो अपन 2-3 बार देख चुके। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बजट 2021-22 में लाई गई थी, 1 मई 2021 को लागू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1 मई 2021। उद्देश्य क्या है? परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना और परिवारों को राज्य अस्पताल के साथ साथ संबंधित निजी अस्पतालों में विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। योजना में वर्णित पैकेज में संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। पात्रता क्या है? समस्त परिवार शामिल है इसके। और निःशुल्क श्रेणी कौन कौन सी है? कृषक जो लघु और सीमांत है, फ्री मिला है। संविदाकर्मी कर्मचारी उनको फ्री है। 2011 के पात्र परिवार सारे के सारे, खाद्य सुरक्षा वाले वो भी सारे फ्री है। निराश्रित ऐसे परिवार कोविड-19
और अनुग्रह योजना के लाभार्थी, ये भी सारे फ्री है इसमें। और शुल्क देने वाले कौन सी है? निःशुल्क श्रेणी के अलावा सारे, और 850 रुपये प्रति वर्ष लेते हैं। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। अभी तक 834 सरकारी और 899 निजी अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर 834 सरकारी, 899 निजी अस्पताल से जुड़े हैं। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक मरीज का चिकित्सा खर्च शामिल होता है। 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्राप्त है, लेकिन देश में स्थिति 40% लोगों को ही स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त है। और लगभग इसके अंदर अभी 1633 पैकेज आ गए हैं और 3297 प्रोसीजर्स शामिल कर लिए गए हैं 2022-23 में इलाज के लिए। और 834 सरकारी और 899 निजी अस्पताल में योजना शुरू है। 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक का चिकित्सा खर्च शामिल किया गया है। हम बात करते हैं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की। 26 जनवरी 2023 से ये प्रारंभ है और राजस्थान के सभी इसमें 240 नगर निकाय शामिल है। सभी आयु के वर्ग के लोग शामिल है। कुल 7 खेल है इसके अंदर और ग्रामीण के अंदर 6 खेल है। शूटिंग बॉल और हॉकी 2 अलग खेल हैं जो ग्रामीण के अंदर है और जो शहरी में नहीं है। शहरी में 7 खेल हैं। ये बात कर चुके कि इसमें कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स मैंने अच्छे से याद करवाने की कोशिश की। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, खो खो बालिका वर्ग है इसमें। और प्रतियोगिताएं नगर निकाय, जिला और राज्य स्तर पर होगी। आयोजन की तिथियां पहले 26 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक चलेगा, फिर 13 से 16 फरवरी, फिर 25 से 28 फरवरी राज्य स्तर का होगा। 18वीं जम्बूरी अपन पढ़ चुके, 4 जनवरी से 10 जनवरी तक हुआ था। निम्बाणी ब्राह्मणा रोड, जिला पाली और राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर और शांति के साथ प्रगति। और सुंदर राठौड़ इसके आर्किटेक्ट थे। प्रमुख इसके बिंदु के बारे में अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। 25 करोड़ रुपए इसके लिए अंदर बजट की घोषणा हुई थी, तो ये अपन बात कर चुकी है। ये फिर से रिपीट हो गया। सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश से, सिकंदराबाद से ये चालू हुआ था। राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत लोगों को कवर प्राप्त है? 90%। और इंडिया में स्थिति 41%। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट वाला जो है अपन आगे जिसकी बात करना चाह रहे हैं वो है 9 जनवरी का सूजस बुलेटिन, जिसमें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन हो गया था उस टाइम में। और गांधी लेगेसी टूर 2023 ये उसकी हेडिंग थी। अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, मिशन निर्यातक बनो नवजीवन योजना, ये कुछ पॉइंट्स है। गांधी लेगेसी टूर 2023 कब से प्रारंभ हुआ था? 29 दिसंबर 2022 महाराष्ट्र से और 12 जनवरी 2023 नई दिल्ली में समापन हुआ था, प्रारंभ हुआ था इसका 29 दिसंबर 2022 से। और इसके बारे में अगर अपन विवरण की बात करें तो यह 19 सदस्यीय भ्रमण दल है, जिसमें भारत के अलावा फ्रांस और इजराइल के भी प्रतिनिधि शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? गांधी जी की विचारधारा और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करना और युवा पीढ़ी को गांधीवादी विचारधारा से जोड़ना। और अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारी सम्मेलन अभी हुआ था 83वां, 11 से 12 जनवरी राजस्थान विधानसभा जयपुर में। और उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आए थे। धन्यवाद ज्ञापनकर्ता गुलाब जी कटारिया थे। और इसके अंदर अपन बात कर चुके हैं। इसमें क्या था? लोकसभा, राज्यसभा सहित विभिन्न विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी भी शामिल थे इसमें। और G20 की लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व इस बार G20 का अपन ही नेतृत्व कर रहे हैं। संसद एवं विधानमंडलों को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी और उत्पादकता युक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यों पर चर्चा थी, विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी। और पर्यटन विभाग की ओर से 12 जनवरी को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी हुआ था। नेक्स्ट है मिशन निर्यातक बनो, 29 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया गया था। राज्य के निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए, राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्ट हुआ था मिशन निर्यातक बनो। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जयपुर राजस्थान, इसका जो है वो विभाग है। विशेषताएं, निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजकरण को ज़्यादा सरल बनाया जाए और जिससे कि निर्यात बढ़े। और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए। और निर्यात संबंधी प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण के समय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। और नवीन निर्यातकों को प्रथम निर्यात निगम की पूर्ण सहायता प्राप्त करना, ये नवीन निर्यातकों के लिए ये भी इसके अंदर इसके पॉइंट्स थे। तो मिशन निर्यातक बनो, इसमें आपको मेन ध्यान ये रखना है कि 29 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ और निर्यात के क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग इसका मेन विभाग है। नवजीवन योजना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और अवैध जो हथकढ़ शराब के निर्माण और भंडारण और विक्रय के लिप्त व्यक्तियों और समुदाय परिवार को पुनर्वास और सामाजिक आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नवजीवन योजना। असल के अंदर जो अगर कोई भी किसी काम में पहले से लिप्त थे उनको नया जीवन देकर, नया रोजगार देकर परिवार को पुनर्वास और सामाजिक आर्थिक विकास करना उनका। जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण है? इसकी अपन बात कर रहे थे भी, तो यह 83वां संस्करण है जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। जो है अपन बात कर रहे हैं
10 जनवरी 2023 की जनहितैषी योजनाओं को बजट में और मजबूत करेंगे। आप सुजस बुलेटिन देख सकते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन। अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के बारे में। 18वीं जम्बूरी बार बार आ चुकी, 10 बार ये। 4 जनवरी से 10 जनवरी। नीमली ब्राह्मणान रोहट जिला पाली। राष्ट्र के लिए तत्पर सुंदर राठौड़ पाली। तो इसके अंदर उद्घाटनकर्ता द्रौपदी मुर्मू। शांति प्रगति पथ साथी जम्बूरी। गीतकार दीपक जावा। डॉक्टर BD कला शिक्षा मंत्री राजस्थान जम्बूरी के अध्यक्ष उपसंरक्षक गोविंद सिंह डोडासरा और महासचिव निरंजन आर्य, ये अपन बात कर चुके पहले। प्रमुख बिंदु 18वीं है ये, और पहले बनी पार्क में हो चुकी 66 वर्ष बाद, और बजट 2022-23 में 25 करोड़ देने की घोषणा, ये बातें कर चुके अपन। वायुसेना के सूर्य किरण विमानों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन 27 से 31 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से शुरू हुआ था। बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य को पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट है। जम्बूरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर द स्काउटिंग, सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड मिले हैं। अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, फिर से पढ़ रहे हैं अपन। 83वां 11-12 जनवरी 2023। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गुलाब चंद जी कटारिया। लोकसभा अध्यक्ष सहित राज्य विधानमंडल में विभिन्न पीठासीन अधिकारी भी शामिल होंगे, ये अपन बात कर चुके हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। ERCP दक्षिण राजस्थान में बहने वाली नदियां, जैसे चंबल है, उसकी सहायक नदी कुन्नू, पार्वती, काली सिंध है, उसका जो जल बचा हुआ है, विशेष जल का उपयोग उस दक्षिण और दक्षिण पूर्व जिलों के लिए करना। यह यहाँ जल का अभाव है, और यहाँ पर उन नदियों का जल जो है अधिशेष जल, वहाँ इन क्षेत्र में लाना। कौन कौन सी नदियों का जल? सहायक, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, ये चंबल नदियाँ, उनका जल। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाली जो नदी है, इसकी अपन चंबल की बात कर रहे थे, और ये जो चंबल नदी की सहायक नदियों का जो पानी है वो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके जहां पर कमी है। कौन कौन से क्षेत्र में? दक्षिण और दक्षिण पूर्व जिलों के लिए करना, जहां जल का अभाव है। राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। कौन कौन से? झालावाड़ दक्षिण में है, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर, करौली, अलवर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, दक्षिण और पूर्वी ये जिले हो गए। तो ये जिले लाभान्वित हो गए दक्षिण और दक्षिण पूर्व जिलों के लिए। पेयजल तथा सिंचाई उपलब्ध हो जाएगी। अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए। इसके तहत वाटर चैनलों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, और जो राज्य की 41.13% जनसंख्या और राज्य के 23.67% क्षेत्र को कवर करेगा, और 4 संभाग इसमें लाभान्वित हो जाएंगे। समय सीमा 2017 से 23 तक 7 वर्षों में 3 फेज में काम पूरा हो जाएगा। 2051 तक की अनुमानित मांग की जल की पूर्ति हो सकेगी, 2051 तक, जिसमें पेयजल तथा औद्योगिक जल की समस्या भी शामिल है। औद्योगिक जो डिमांड है वो भी शामिल है, 2051 तक देखना ही नहीं पड़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने निरंतर प्रयासरत है। गौर मतलब है कि राजस्थान राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने पर उसकी कुल लागत का 90% भाग केंद्र सरकार पर आ जाएगा, तो 90-10 हो जाएगा। फिर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्काउट गाइड का जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ? पाली के अंदर, रोहट में। नेक्स्ट है, अपन बात कर रहे हैं 12 जनवरी की। पीठासीन अधिकारियों ने सहमति से 9 संकल्प लिए। जून 2023 तक 160 आवास का निर्माण पूरा होगा, ये कुछ हेडलाइन थी। ठीक है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 9 संकल्प, और दूध संकलन में राजस्थान 3रे नंबर पर, और सिलिकोसिस नीति। अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन 9 संकल्प, और 83वें संस्करण में 27 विधायी निकायों के सभापतियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में आम सहमति से कुल 9 संकल्प पारित किए गए। और संकल्प कौन कौन से हैं? भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करना, न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की पालना, और असंसदीय आचरण अगर करे तो प्रभावी नियंत्रण होना, और राजनीतिक दलों द्वारा विधानमंडलों की दशा में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना, और विधानमंडलों में समिति के प्रणाली को सशक्त करना, कार्यपालिका की कार्य की समीक्षा की सीमा को बढ़ाना, संघ और राज्य विधानमंडलों के प्रभावी प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करना, भारत के सभी विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना, उत्कृष्ट विधायिका का पुरस्कार प्रदान करना, समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं और युवाओं को प्रावधानों तथा विधायी नियमों के प्रक्रिया की जानकारी देना। तो ये सारे के सारे अपन बात जो कर रहे हैं, ये 9 संकल्प थे, इन्होंने सबने साथ मिलकर लिए थे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो कि जयपुर में हुआ था, ओम बिरला जी आए थे, जगदीप धनखड़ जी आए थे, विधानसभा में हुआ था।
9 संकल्प लिए थे। दुग्ध संकलन में राजस्थान तीसरे स्थान पर। संदर्भ दुग्ध में गुजरात और कर्नाटक के बाद राजस्थान तीसरा स्थान है। गुजरात में तो आपका मूल को पता ही है, मूल के बारे में। दुग्ध उत्पादन संबल योजना 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी। पहले 2 रुपये दिए जाते थे। दुग्ध उत्पादन और मजबूत करना और पशुपालक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। प्रारंभ में दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता था। 2022-23 में बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। एग्जाम में पूछा हुआ है। 1 अप्रैल 2022 से 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से 5 रुपये। ये वनपाल के एग्जाम के अंदर आया था कि अभी अनुदान कितना हो गया है। तो ये अनुदान 2 रुपये पहले था, अभी 5 रुपये हो गया। 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान है दूध पर। 1 अप्रैल 2022 से। सिलिकोसिस नीति क्या है? सिलिकोसिस नीति के बारे में पढ़ेंगे। ये सिलिकोसिस बीमारी से जो भी पीड़ित श्रमिक है और परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। सिलिकोसिस मतलब जो भी खनन में काम करते हैं, जिनको सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान इसका संबंधित विभाग होगा। बीमारी का प्रमाणीकरण होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृत्यु होने पर आश्रित को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अंतिम संस्कार है तो 10,000 रुपये। विधवा पेंशन का भी प्रावधान है। 55 वर्ष की हो तो 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष 750 रुपये, 60 से 75 वर्ष 1,000 रुपये, 75 वर्ष से अधिक 1,500 रुपये पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। सिलिकोसिस परिवार को पालनहार के लिए लाभ। 6 वर्ष के आयु के बच्चे को 500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष के 1,000 रुपये प्रतिमाह। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति उसके परिवार को बीपीएल सुविधाओं तथा एनएफएस आदियों से लाभान्वित करवाना। अगर सिलिकोसिस से कोई पीड़ित है तो उसको बीपीएल से भी जोड़ना। और अगर बच्चा पालनहार योजना में शामिल है तो 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान कौन से नंबर पर है। दुग्ध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो पहला है गुजरात, फिर कर्नाटका और फिर राजस्थान है तीसरे नंबर पर। अभी अपन ने देखा था। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अपन बात करते हैं। ये है 13 जनवरी 2023 सूजस बुलेटिन। राजस्थान में स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए बड़ी सौगात। इस टाइप की कुछ हेडिंग्स है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, गौशाला और पशु आश्रय स्थल पर जनसहभागिता योजना लॉन्च की है। हर घर पंचायत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अपन बात करेंगे कि लोगों को राजस्थान की जो स्कीम्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदा मिले। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 29वां बीकानेर में 13 से 15 जनवरी 2023 तक चला है। फेलिक्स इसका मस्कट है, फेलिक्स। और आयोजक इसके पर्यटन विभाग राजस्थान, जिला प्रशासन बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव पूछा जा सकता है कहाँ पर? बीकानेर में। 29वां 13 से 15 जनवरी। फेलिक्स इसका मस्कट है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, इसके अंदर टोटल खेल कितने हैं? 7। राजस्थान के 240 नगर निकायों में कुल खेल 7, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल है, ये अपन बात कर चुके। और आयोजन की तिथियां की बात कर चुके अपन। गौशाला में पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना, ये नया प्रश्न हो सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता की सहमति प्रदान की गई और कुल 1377 करोड़ रुपये और 183.60 करोड़ रुपये वर्ष 2022-23 में, 1193 करोड़ 23-24 में। तो 183 करोड़ रुपये तो 22-23 के बजट के अंदर दिए हैं और 23-24 के बजट के अंदर 1193 करोड़, तो टोटल मिलाकर 1377 करोड़ रुपये। 90% खर्चा राज्य सरकार, 10% कार्यकारी एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। ये कौन सी योजना है? गौशाला और पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना। प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला एवं पशु आश्रय स्थल निर्मित किए जाएंगे और 2022-23 के बजट से ग्राम पंचायत में गौशाला और पशु आश्रय स्थलों में संचालन के लिए घोषणा की गई थी और 9 महीने तक का अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 9 महीने तक का अनुदान दिया जाता है, 3 महीने जनसहभागिता से। पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध पर अनुदान दिया जा रहा है, ये अपन को पहले से पता है। हर घर पंचायत अभियान पूनखर गाँव अलवर से स्टार्ट हुआ है। पूनखर गाँव अलवर से हर घर पंचायत अभियान। और ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का अवलोकन करना, घर पहुंचकर ग्रामीणों के संवाद किया जाना और बिजली, पानी, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया करना। ग्रामीणों और राज्य सरकार से फ्लैगशिप या जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो अपन अगर प्रश्न देखें इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजन किया गया? बाड़मेर। नेक्स्ट है, अपन आगे बात करते हैं। 16 जनवरी की बात कर रहे हैं। 16 जनवरी वाला जो था उसके अंदर सुजस बुलेटिन, सोमवार 16 जनवरी, चिंतन शिविर राजस्थान बन रहा है मॉडल स्टेट और पेपर लीक के बारे में ऐसी कुछ घटनाएं उसके अंदर बुलेटिन्स थी। तो उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है संविधान पार्क राजभवन जयपुर और सजग ग्राम योजना। संविधान पार्क का उद्घाटन जो था वो द्रौपदी मुर्मू ने किया था। सार्वजनिक परीक्षा भर्ती नियम में अनुचित साधनों प्रयोग के लिए रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2022
संविधान पार्क, राजभवन जयपुर, 26 जनवरी 2022 राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शिलान्यास किया गया था और इसका लोकार्पण 3 जनवरी 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आर्किटेक्ट है इसका अनूप बर्तिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आर्किटेक्ट है उसका नाम है अनूप बर्तिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो इसका शिलान्यास तो हो गया था 2022 में ही, राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका लोकार्पण कर दिया। आर्किटेक्ट इसका अनूप बर्तिया। सप्ताह में 2 दिन खुलेगा, शुक्रवार शनिवार, और कोई भी टिकट लेकर ऑनलाइन बुकिंग करके जा सकता है। और इसमें शिलालेख और मूर्ति शिल्प के जरिए जीवंत किया गया है संविधान के प्रावधानों को। मयूर स्तंभ बनाया गया, फ्लैग पोस्ट, गांधी जी की प्रतिमा, महाराणा प्रताप के चेतक के साथ विश्रांति मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई है। सजग ग्राम योजना कैसी योजना है ये? 6 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी राजस्थान संबंधित विभाग है इसका। सजग ग्राम योजना, ग्राम में भ्रष्टाचार मुक्त जागरूक बनाना ग्राम को, और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति को धरातल पर लागू करना। विशेषताएं क्या है? 51 गाँवों को एसीबी द्वारा गोद लिया गया है, एसीबी जो है, और इसका संबंधित डिपार्टमेंट भी एसीबी है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी राजस्थान। और गांवों के बेहतर विकास, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग करना। ग्रामीणों में किसी भी राजकीय कार्य के लिए रिश्वत नहीं देने का प्रण करना और प्रोत्साहन करना। अवैध कार्यों के लिए लोक सेवकों को दबाव नहीं बनाने प्रोत्साहन करना। अवैध कार्यों के लिए लोक सेवकों पर दबाव नहीं बनाया जाना। और सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022, इसके तहत होने जाने वाली सभी भर्तियों में परीक्षा शामिल होगी और परीक्षा एजेंसी से मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी अन्य को 5 से 10 वर्ष की सजा और 10 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। मैनेजमेंट या संस्था को अपराध और संस्था के लिए हमेशा की बेंच किया जा सकेगा, अपराध की जमानती होंगे। और ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का प्रावधान किया गया। अतिरिक्त पुलिस तथा ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी इसकी अनुसंधान अधिकारी होंगे। और परीक्षार्थियों को 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, न्यूनतम 1 लाख रुपये का अर्थदंड हो सकता है। परीक्षा से 2 वर्ष के लिए बाहर किया जा सकेगा। आगे है, राजभवन में निर्मित संविधान पार्क आमजन के लिए भ्रमण हेतु निम्नलिखित में से कौन से दिनों में खुला रहेगा? तो ये अपन ने भी देखा है। लास्ट में याद रख लेना कि शुक्रवार शनिवार लास्ट के 2 दिन वीक के। नेक्स्ट अपन क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है 17 जनवरी का सूचना बुलेटिन। मंगलवार 17 जनवरी 2023 आमजन से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, ये पशुधन बीमा योजना और खिलौना बैंक हनुमानगढ़, ये सब कुछ ये हेडिंग्स थी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अब अपन। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री योजना, देवस्थान विभाग राजस्थान, वर्ष 2013 से रेल यात्री, तो वर्ष 2016 में रेल एवं हवाई यात्रा से सम्मिलित है। और विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन, निर्धारित यात्रा का व्यय, अनुदान राशि। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री जन, ये पहले बंद थी कोरोना के दौरान। और योजना का प्रारंभिक वर्ष था 2013 से रेल यात्रा, वर्ष 2016 से रेल और हवाई यात्रा दोनों सम्मिलित है। देव विभाग राजस्थान। और इसमें क्या है? विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन और निर्धारित यात्रा का व्यय। वरिष्ठ नागरिकों को जीवन काल में एक बार देश के बाहर स्थिति निर्दिष्ट स्थानों और एक यात्रा सुलभ कराने के लिए राजकीय सुविधा सहायता प्रदान करना। 18,000 रेल मार्ग से 2,000 वायुयान मार्ग से। लाभार्थी की सीमा क्या है? 18,000 लोगों को तो रेल मार्ग से घुमाया जा सकता है तीर्थ स्थलों पर, और 2,000 लोगों को वायुयान मार्ग से। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 60 वर्ष से आयु ऊपर होनी चाहिए, और आय करदाता नहीं होना चाहिए। और आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से इस योजना का लाभ कभी उठाया नहीं गया हो, पहले कभी लाभ नहीं उठाया हो। जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति होगी। सहायक को ले जाने की तभी प्राप्त होगी तब आवेदक की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा हो, तो सहायक की साथ में प्राप्त होगी। जो साथ में सहायक जाएगा उसको भी यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। तो अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया गया है। जब आवेदक की उम्र 70 वर्ष से अधिक है तथा उसने अकेले यात्रा हेतु आवेदन किया है तो उसके साथ में कोई एक जा सकता है। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी। तीर्थ स्थलों की कौन कौन सी सूची है? रामेश्वर मदुरई रेल द्वारा, जगन्नाथपुरी रेल द्वारा, तिरुपति रेल द्वारा, द्वारकापुरी सोमनाथ रेल द्वारा, वैष्णो देवी अमृतसर रेल द्वारा, प्रयागराज वाराणसी रेल द्वारा, मथुरा वृंदावन रेल द्वारा, और समेत शिखर जी जो झारखंड में है, पावापुरी, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। समेत शिखर जी जो झारखंड में अभी इशू चल रहा था उस पर कि उसको पर्यटन स्थल बनाना चाह रहे थे, लेकिन जैन धर्म वालों ने सबने धरना दे दिया कि इसको पर्यटन स्थल बनाने से नुकसान होगा, वापस ले लिया उस डिसीजन को। उज्जैन ओंकारेश्वर, गंगासागर कोलकाता, कामाख्या गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश बिहार शरीफ, और वेलनकानी चर्च तमिलनाडु। और हवाई जहाज द्वारा कहाँ कहाँ घुमाया जा रहा है? पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल, हवाई जहाज द्वारा पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल एक जगह। पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2022 से जयपुर के धनक्या गांव से शुरुआत हुई, 5 वर्ष बाद राज्य में पुनः आरंभ की गई। पशुधन बीमा योजना 5 वर्ष बाद वापस आरंभ हुई है। 1 अक्टूबर
22 से जयपुर के धनाख्या गांव से पशुओं का बीमा कवर प्रदान करना। यह केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत संचालित है। सामान्य वर्ग के पशुपालक की बीमा प्रीमियम राशि का 50% केंद्र व राज्य सरकार द्वारा तथा 50% पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा। 50% तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, 50% पशुपालक का जो मालिक है वो वहन करेगा। BPL SC/ST के वर्गों की बीमा प्रीमियम की 70% राशि केंद्र राज्य सरकार, 30% पशुपालक देगा। और बीमित पशु की मृत्यु होने पर अधिकतम बीमा क्लेम 50,000 रुपये दिए। एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाएगा। गाय न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति लीटर या अधिकतम 40,000 रुपये। गाय का न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति लीटर। गाय का दूध अगर 3,000 रुपये प्रति लीटर में दूध के हिसाब से इसकी अधिकतम 40,000 रुपये मिल सकते हैं। भैंस के अधिकतम 50,000 रुपये मिल सकते हैं 4,000 प्रति लीटर के हिसाब से। गधा घोड़ा खच्चर के अधिकतम 50,000 रुपये और छोटे पशु अधिकतम 5,000 रुपये। बीमा कंपनियां द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। खिलौना बैंक जो है वो हनुमानगढ़ में शुरू हुआ है। नवाचार के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी में घोषित किया जाएगा। खिलौना बैंक हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक एवं जिला स्तर पर एक खिलौना बैंक की स्थापना की गई है। जन सहयोग और विद्यालय एवं समाज सेवी संस्थाओं अन्य स्रोतों से खिलौने जुटाए जाएंगे और बच्चों के लिए एकत्रित खिलौनों को किटों को हनुमानगढ़ ब्लॉक के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वितरित किया जाएगा। ये जन सहयोग से एक खिलौना बैंक की स्थापना की गई है हनुमानगढ़ के जिले के ब्लॉक मुख्यालयों और जिला स्तर पर। आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अधिकतम कितने पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है? पशुधन बीमा योजना के तहत एक पशुपालक अधिकतम 4 पशुओं का बीमा करवा सकता है। ये जो है इसका है पशुधन बीमा योजना के तहत एक पशुपालक परिवार अधिकतम कितना 5 पशुओं का बीमा करवाया जा सकेगा। पशुधन जो बीमा योजना है एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। आगे है नेक्स्ट, ये अपन बात कर रहे हैं 18 जनवरी सूजस बुलेटिन बुधवार 18 जनवरी 2023 राज्य बजट के लिए परामर्श का दौर जारी। चिकित्सकों और समाज सेवी संगठनों के साथ राज्य स्तरीय परामर्श बैठक। इससे रिलेटेड कुछ हेडिंग्स और हैं जो अपन डिटेल में देख लेते हैं। दिव्यांगजनों हेतु कंपोस्ट रीजनल सेंटर, और जयपुर में बनेंगे 4 सैटेलाइट अस्पताल, और कालीबाई भील में गावी छात्रा स्कूटी योजना। दिव्यांगजनों हेतु कंपोस्ट रीजनल सेंटर कहाँ पर? जामडौली जयपुर में। दिव्यांगजनों को विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिव्यांगजनों हेतु कंपोस्ट रीजनल सेंटर बनाए हुए हैं जामडौली जयपुर। भारत सरकार राज्य सरकार के बीच समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है और सेंटर के संचालन से राज्य के दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे और यहाँ दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और उपकरण भी सुविधा होगी। दिव्यांगजनों हेतु फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इत्यादि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जयपुर में 4 सैटेलाइट अस्पताल बनेंगे। 100 करोड़ रुपये बजट है। बाल मुकुंदरा अजमेर रोड, अचरोल दिल्ली रोड, कानोता आगरा रोड, शिवदासपुरा टोंक रोड, ये 4 सैटेलाइट अस्पताल बनेंगे। बाल मुकुंदरा अजमेर रोड, अचरोल दिल्ली रोड, कानोता आगरा रोड, शिवदासपुरा टोंक रोड, 4 सैटेलाइट अस्पताल। बजट 100 करोड़ रुपये, 4 सैटेलाइट अस्पताल बनेंगे। कालीबाई भील में गावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई थी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग इसका प्रमुख नोडल विभाग है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% प्राप्त करने वाली छात्राएं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में 75% प्राप्त करने वाली छात्राएं। लाभार्थी छात्राओं का अनुपात: राजस्थान बोर्ड की छात्राएं 50%, राजस्थान बोर्ड के निजी विद्यालयों की छात्राएं 25%, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय और निजी विद्यालयों की छात्राएं 25%। विभिन्न स्कूटी का अनुपात: विज्ञान संकाय की कुल स्कूटी में से 40%, वाणिज्य में कुल स्कूटी के 5%, कला संकाय में कुल स्कूटी के 55% और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में कुल स्कूटी के 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में। और अभी अपन बात करें ट्यूशन की। दिव्यांगजनों हेतु कंपोस्ट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? जामडौली जयपुर में। आगे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक मिशन 2000 मतलब ये ग्रामीण 26 जनवरी से स्टार्ट होगा पहला इसका चरण, और मिशन तहसील 392 राजस्थान मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक। ये अपन इंडेक्स बात कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं 19 जनवरी की मिशन तहसील 392 राजीव गांधी शहरी ओलंपिक और मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 26 जनवरी 2023 से प्रारंभ राजस्थान के सभी 240 नगर निकायों में, और कुल 7 खेल है इसमें, ये अपन बात कर चुके बार बार। और आयोजन की तिथियां 26 से 31 जनवरी पहला चरण, 13 से 16 जिला स्तर, 25 से 28 फरवरी राज्य स्तर पर। मिशन तहसील 392 ये है विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम। 27 सितंबर 2022 को
बीकानेर संभाग की नोखा से शुरुआत हुई। इसकी विशेषता ये कि विशेष योग्यजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा बड़ी बड़ी, और शिविरों के माध्यम से विशेष योग्यजन जितने भी विकलांग लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। प्रदेश के सभी 7 संभाग में 352 तहसीलों के शिविरों का आयोजन किया जाएगा और विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, उपकरण वितरण किए जाएंगे, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति स्वास्थ्य बीमा का योजना का लाभ दिया जाएगा और उन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। राजस्थान मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक 21 जनवरी 2023 दोपहर 2 बजे राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के अभिभावक। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेम राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो अपन बात कर रहे थे, प्रश्न का सही जवाब हो गया हॉकी, क्योंकि अपन जानते हैं कि राजस्थान में शहरी ओलंपिक के अंदर जो कौन कौन से खेल है जो 26 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने वाला है 240 नगर निकाय में, तो उसके अंदर खेल है कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और खो खो। तो इसके अंदर हॉकी नहीं है, हॉकी ग्रामीण के अंदर है। अभी अपन सूजस के अंदर जो जितनी भी घटनाएं हैं उनको अपन विस्तृत रूप में देखेंगे। पहले एक अपन सूजस करने के बाद में विस्तृत रूप से जो डिटेल के अंदर कुछ घटनाएं हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। अभी अपन ने 20 की देख ली थी, अभी 21 का देखते हैं अपन। 21 जो 20 जनवरी 2023 का सूजस है राजस्थान क्रीड़ा परिषद MOU, और इसके अंदर कुछ और बुलेटिन थी। सूजस बुलेटिन 20 जनवरी का, चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी होगी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के बारे में कुछ दिया हुआ है, तारबंदी मापदंडों में किसानों की शिथिलता और ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ये अपन 20 जनवरी का देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन 21 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो 20 जनवरी में क्या है हेडिंग्स? राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा किए गए MOU, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, दीदी कैफे और परसव वॉच। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किए गए MOU, इसके अंदर ये है कि क्रीड़ा परिषद, राजस्थान क्रीड़ा परिषद और जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के साथ MOU हुआ है। चोटग्रस्त खिलाड़ियों को सप्ताह में 3 दिन निःशुल्क परामर्श, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद मिलेगी। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच में भी एक MOU हुआ है। इसके तहत खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। राजस्थान क्रीड़ा परिषद सर्वोच्च संस्थान है राजस्थान में, राजस्थान खेलों के लिए विकास सर्वोच्च संस्थान है। वर्ष 1957 में इसकी स्थापना हुई और राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये पंजीकृत है। और संरचना इसके अंदर संरक्षक कौन है? राज्यपाल, और उप संरक्षक मुख्यमंत्री, और प्रथम अध्यक्ष BG कांटेकर, और वर्तमान अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया। इसकी वर्तमान अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया और इसके प्रथम अध्यक्ष थे BG कानेटकर, और अभी इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है। और इसके संरक्षक है राज्यपाल, उप संरक्षक है मुख्यमंत्री। तो ये 1957 से हैं और राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये पंजीकृत भी है। अभी अपन डिटेल के अंदर कुछ घटनाओं को देखेंगे। और पुरस्कार कौन कौन से देती है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राइजिंग स्टार पुरस्कार, एक्सीलेंसी पुरस्कार, राज्य क्रीड़ा परिषद। फिर दीदी कैफे चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट हुआ है। राजीविका से जुड़े कृष्णा स्वयं समूह है और बोधियाना द्वारा स्टार्ट हुआ है। और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का इसका उद्देश्य है। कैफे में मसाला चाय, पुदीना चाय, लेमन टी, केसर टी या कचौरी, समोसा, पोहा आदि उपलब्ध होगा। और यह है दीदी कैफे, चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट हुआ है। राजीविका से जुड़े कृष्णा स्वयं सहायता समूह है, बोधियाना द्वारा संचालित है। प्रसव वॉच क्या है? यह एक टेबलेट है जिसे चिकित्सा संस्थान के हाई लोडेड डिलीवरी पॉइंट्स पर लगाया जाएगा। यह एक टेबलेट है जिसे चिकित्सा संस्थान के द्वारा हाई लोडेड डिलीवरी के लिए लगाया जाएगा। दौसा जिले के राजकीय अस्पतालों से इसका शुरुआत हुई है। इसके द्वारा संस्थागत प्रसव की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मातृत्व स्वास्थ्य निदेशालय ये उपकरण प्रदान कर रहा है। दीदी कैफे का नवाचार की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये है चित्तौड़गढ़ से। तो अभी अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जो अभी सूजस के अंदर जो कुछ घटनाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 20 जनवरी तक की। तो अपन सारी घटनाएं एक एक करके देखते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं जो सूजस में दी हुई थी और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। ये 2022 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। खेमराज कमेटी कौन सी कमेटी है? ये कमेटी 21-22 में विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी वर्गों की जो मांग थी उनका अध्ययन और विश्लेषण हेतु एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो क्रियान्वयन में खेमराज चौधरी जो सेवानिवृत्त IAS थे कि उनकी कर्मचारियों की वेतन की विसंगति को दूर किया जाए। फिर है प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए 24.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
ये चर्चा में इसलिए है कि 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए 24 करोड़ रुपये 87,22,000 रुपये के अतिरिक्त बजट के प्रावधान हुआ है। ये अस्पताल से प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर और उदयपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरण खरीदे जाएंगे। तीसरी जो घटना है वो है राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक अभी हुई है। वो बैठक जो हुई है उसके अंदर 20 जिलों में 50 आर्द्र भूमियों की अधिसूचना की अनुमति प्रदान की गई और इसकी संख्या बढ़ाकर 100 की जा रही है। जयपुर में ये बैठक हुई है, 5वीं बैठक। 20 जिलों में 50 है अभी और उसको बढ़ाकर 100 किए जाने का विचार कर रहे हैं। मंत्री हेमाराम चौधरी ने इससे ये फायदा बताया कि राज्य पर्यावरण योजना का विमोचन भी किया साथ में, और इससे ये बताया कि जो अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वन प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण और आर्द्र भूमि प्रबंधन और ध्वनि प्रदूषण और खनन द्वारा प्रदूषण जो होगा वो राज्य पर्यावरण योजना के तहत मतलब इनको क्रियान्वयन किया जाएगा। इन संबंधी सारी संबंध में क्रियान्वयन किया जाएगा। राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022 लागू की गई। राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 लागू की गई है और ये जो नीति है टीकाराम जूली जो अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जयपुर में, इन्होंने की है। और बेघर इसकी योजना के तहत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने हेतु और विशेष समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं जो भी लोग बेघर है उनको 50 प्रति व्यक्ति वर्ग फुट जगह। और ये योजना का नाम क्या है? राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति। राष्ट्रपति ने राजस्थानी संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, ये अपन ने देख लिया। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्रों में उसका वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। और इसके अलावा 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना का भी वर्चुअल उद्घाटन किया द्रौपदी जी मुर्मू ने। और उस टाइम जो कलराज जी मिश्र है जिन्होंने बताया कि संविधान पार्क ऐसा राजस्थान पहला राज्य है जिसके अंदर संविधान पार्क बना है। और 22 जो भाग है संविधान के अंदर उनके बारे में भी उन्होंने बताया। और अभी अपन बात करते हैं कि पार्क में क्या क्या है। उनके साथ वेद ऋषि का आश्रम, नटराज की मूर्ति, महाबलीपुरम मंदिर की उकेरी आकृतियाँ और रेगिस्तान और गांधी जी की दांडी यात्रा, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और देवी देवताओं, महात्मा बुद्ध आदि की रेखांकन प्रदर्शित किए गए हैं। बाद में राष्ट्रपति ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड्स जमहूरी का उद्घाटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा भी आएगा। ये 18वीं कहाँ पर है? पाली जिले के रोहट में 18वीं। तो अपन बात कर चुके। 12 लाख से अधिक स्काउट गाइड्स इसके अंदर लोगों ने भाग लिया। और मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। उदयपुर जिले में मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर जनजाति खेल कूद और इसके तहत 2% आरक्षण भी दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में इन बच्चों को। और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले को, खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें। ग्रामीण जो हुआ था अभी ग्रामीण ओलंपिक, 10 लाख महिला खिलाड़ी भी थी। 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में सेवाश्रम, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या था? देखो मेन टॉपिक था मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ से किया? उदयपुर जिले के गांधी ग्राउंड से। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में सेवाश्रम और कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। राज्य उदयपुर में वैध जो मार्ग है वहाँ पर 2 सेवाश्रम और कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 19.55 करोड़ रुपए की लागत से सेवाश्रम फ्लाईओवर और 19.86 करोड़ रुपए की लागत से कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। आगे सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में राजस्थान देश में अव्वल है। सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में सुभाष गर्ग ने बताया, जो जन अभियोग निराकरण विभाग के राज्य मंत्री है, उन्होंने बताया कि सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत 2 श्रेणियां थी, जिसके अंदर सर्विस डिलीवरी और जन अभियोग निराकरण में संपूर्ण देश में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर जन अभियोग टोटल इंडिया के 53,80,000 मामले निस्तारण किए गए, जिसमें राजस्थान के 23,36,000 मामले निस्तारित कर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें अलवर का प्रथम स्थान है, जयपुर का दूसरा स्थान है। पश्चिम राजस्थान उद्योग शिल्प हस्तशिल्प उत्सव जो चर्चा में इसलिए है कि जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। ये अपन ने वहाँ पर भी पढ़ा था। और 33वां उत्सव था ये विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान की मुख्य थीम, मतलब इसका पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का थीम जो था विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान, 33वां था ये, 15 जनवरी तक चलेगा। और जोधपुर में इस उत्सव में केंद्रीय पंडाल, औद्योगिक प्रदर्शनी, विकास प्रदर्शनी, सी वर्ल्ड और
आदिदेव महादेव की प्रतिमा आदि का अवलोकन किया गया। आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो मैं इसकी PDF है वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। लेकिन कुछ घटनाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो सूजस की है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के जो थीम है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है दिल्ली के अंदर, उसकी तर्ज पर जयपुर के जालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियां हो सकेगी। 2013 अप्रैल में मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। इसका उद्घाटन भी होगा। ये जो बनाया जाएगा ये राजस्थान की स्थापत्य कला पर बनाया जाएगा। जो इसकी दीवारें होगी वो जैसलमेर पैटर्न पर आधारित होगी, तो मतलब राजस्थान के पैटर्न पर बनाया जाएगा। रालसा के वर्ष 2023 वार्षिक कैलेंडर का विमोचन हो चुका है। रालसा मुख्य न्यायाधीश, जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, उन्होंने किया है। और कैलेंडर का विमोचन जो मुख्य संरक्षक है रालसा के न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव, और 2023 का कैलेंडर का विमोचन किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा 7/7/1998 को अस्तित्व में आया है। रालसा 7/7/1998 को आया है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का समापन, ये अपन बात कर चुके। निम्बली रोहट के अंदर ये जम्बूरी का आयोजन हुआ था, पाली के अंदर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। और जम्बूरी में भाग लेने वाले राजस्थान के सभी सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान को सभी चीज़ों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम भी हुआ है कि सबसे बड़ा अस्थायी स्टेडियम है ये। और अलग अलग हिस्सों से 37,000 स्काउट्स गाइड आए। और जम्बूरी के जो सचिव थे वो थे निरंजन आर्य। और जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आयोजित जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। आगे है लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ राजस्थान के अंदर। तो 11 जनवरी 2023 को मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक पंकज मित्तल ने न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग में 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एवं डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया। और शेष 13 जो और न्याय क्षेत्र बचे हुए हैं, टोटल इनको कितने करने हैं, 36 करने हैं। टोटल 36 न्याय क्षेत्रों में लीगल एवं डिफेंस सिस्टम को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसमें 13 सिस्टमों की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है न्याय क्षेत्रों की। बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और भारत कला मेला के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर है। राजस्थान के बीकानेर हाउस परिसर में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत कला मेला और बीकानेर के हाउस प्रबंधन समिति के मध्य राजस्थान दिल्ली में एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर हुआ। बीकानेर हाउस में 2 से 15 फरवरी तक कला मेला के कार्यक्रम में सहयोग की इकाई और के साथ भागीदार बनेगा राजस्थान। और भारतीय कला मेला IAF को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया में आधुनिक एवं समकालीन कला की खोज के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंधता नियंत्रण हेतु पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। ये अपन ने पढ़ चुके अपन। राइट टू साइट विजिट के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। और 2020 में अंधता प्रसार 1% थी। राइट टू साइट विजन के तहत उसको 0.3% किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक का अनुमोदन किया गया। स्पेशली ये मिरासी और भिस्ती समुदाय के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो ये कौन कौन से, इसमें कौन कौन से आएंगे, ढांडी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा, जिनकी 2.5 लाख से वार्षिक आय कम है, उनको 11वीं के विद्यार्थियों को 2,000 से 5,000 और से 20,000 रुपये तक के शैक्षणिक स्तर में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और 2022-23 में बिरासी और भिस्ती समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए ये कार्यों की घोषणा की है 22-23 बजट में। मुख्यमंत्री ने गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को दी सहमति। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपन थोड़ा पढ़ा है अपन ने। ग्राम पंचायतों में गौशाला आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति दी गई है, ये अपन ने पढ़ चुके। अभी 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण के संचालन के लिए 1377 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी हुई है 2022-23 में। इसका 2022-23 और 23-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% वहन करेगी। सरकार का 90% होगा और कार्यकारी एजेंसी 10% वहन करेगी। और प्रदेश में संचालित गौशालाओं को 9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है। पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान, ये भी अपन पढ़ चुके। हर घर पंचायत अभियान राजस्थान, टीकाराम जूली सामाजिक न्याय मंत्री ने, इन्होंने अलवर जिले के पूनखर से हर घर पंचायत का शुभारंभ किया है, अपन पढ़ चुके। बहुत इंपॉर्टेंट है अलवर जिले के पूनखर से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ।
ग्रामीणों में बिजली, पानी, विद्युत, सड़क आदि की समस्याओं का निवारण करना, पेंशन, पालनहार, मनरेगा, फ्लैगशिप योजनाओं, पंपलेट व प्रचार सामग्री वितरित कर जानकारी देना और ग्रामीणों को जागरूक करना कि फायदा उठाओ स्कीम्स का। ये हर घर अभियान की मेन उद्देश्य है और इसका शुभारंभ गांव अलवर जिले के गांव पूनखर से स्टार्ट हुआ है। आगे है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन हुआ है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा जी पूनिया है और क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष सतवीर चौधरी। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष तो है कृष्णा पूनिया और राजस्थान क्रीड़ा परिषद समिति के अध्यक्ष सतवीर चौधरी है। सलाहकार कोषाध्यक्ष जो है मतलब एक समिति गठित की है जिसमें सभी राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 वर्षों अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनयन वापस लेने तक जो पहले होगा इनका कार्यकाल होगा, 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का राजस्थान पर्यटक विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। एक्चुअली क्या है FITUR ये जो है ये स्पेन जो है मैड्रिड में वहाँ पर ये मेला लगेगा और ये है इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर FITUR अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला। तो यहाँ से राजस्थान से कुछ लोग वहाँ पर भाग लेने गए हैं स्पेन मैड्रिड के अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन है और जो वहाँ के PM है उनका नाम है पेड सेंचेज और इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर बोलते हैं इसको। स्पेन मैड्रिड के अंदर आयोजन होगा और यहाँ से प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। अध्यक्ष जो RTDCC के अध्यक्ष जो राठौड़ है धर्मेंद्र राठौड़ वो भी उनके सहित प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, RTDC विजयपाल सिंह और सलीम खान जी और उपनिदेशक नवल किशोर जी इन्होंने भाग लिया। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो फितूर 2023 है ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है तो इससे राजस्थान के पर्यटन की संभावना है मतलब वो ज़्यादा बढ़ेगी और उनको आमंत्रित किया जाएगा पधारो हमारा देश के माध्यम से। राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर ये अपन पढ़ चुके स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मध्य MOU हुआ है। राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एक MOU साइन हुआ है। प्रथम रीजनल कंपोजिट सेंटर की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी और प्रमुख उद्देश्य क्या है सामाजिक एवं न्याय मंत्री जूली की उपस्थिति में टीकाराम जूली केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत क्या होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं कि राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना हुई है। तो कहने का मतलब ये है ये कहना चाह रहे हैं कि दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य एक MOU हुआ है। राज्यपाल ने एग्जाम वॉरियर्स बुक का किया लोकार्पण। एग्जाम वॉरियर्स में हिंदी और अंग्रेजी के लिए लोकार्पण किया कलराज जी मिश्र ने नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई है। यह पुस्तक नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा परियोजन के इस पुस्तक को लिखा था। मुख्यमंत्री ने पदोन्नति संबंधी प्रकरणों में अध्ययन हेतु समिति को मंजूरी दी है। समिति के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने दी पदोन्नति संबंधी प्रकरणों की अध्ययन हेतु समिति का गठन और इसके जो अध्यक्ष है वो है IAS खेमराज चौधरी। MOU साइनिंग सेरेमनी MOU राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। साइनिंग सेरेमनी के अंदर अक्षय ऊर्जा पर्यटन क्षेत्र में 26 परियोजनाओं के लिए MOU हस्ताक्षर किए गए जिससे 13,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। तो अपन काफ़ी डिटेल में बात कर चुके। तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी योजना भी संचालित की जा रही है। वन स्टॉप शॉप पॉलिसी और जैसे NRR पॉलिसी, हस्तशिल्प पॉलिसी, MSME नीति 2022, स्टार्टअप नीति 2022, राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2022, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020, राजस्थान कृषि व्यवसाय नीति। राजस्थान में लोग इन्वेस्ट करें इसके तहत बहुत सारी स्कीम्स राजस्थान में चलाई जा रही है। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा राजस्थान GK के अंदर राजस्थान करंट के अंदर कुछ भी नहीं पूछ सकता। डिटेल्ड के अंदर राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। डिटेल के अंदर सूजस, डिटेल के अंदर कोई भी घटना ऐसी कोई न्यूज़पेपर से और से सबको सम्मिलित कर लिया गया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस 20 जनवरी तक के पार्ट को अपन बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट अपन जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच।